मक्का की सरजमीन, चारों तरफ सन्नाटा, रेत की टीले और रात की गहरी खामोशी। उस दौर में दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। लोग बुतों की पूजा करते थे, जुल्म आम था और इंसानियत की कद्र कम हो चुकी थी। अमीर गरीब पर हुकूमत करता, कमज़ोर को दबाया जाता और बेटियों को जिंदा दफन कर देने जैसी सख्त रिवायतें मौजूद थीं। ऐसे माहौल में एक शख्स था जो इस सब से बेकरार रहता था। वो थे हज़रत मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के लिए मशहूर थे। लोग आपको अल-अमीन कहते थे। लेकिन आपके दिल में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या यही सच है? क्या इंसान सिर्फ दुनियावी रस्मों और बुतों के आगे झुकने के लिए पैदा हुआ है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने के लिए आप अक्सर मक्का से कुछ दूर जिब्ले नूर पर स्थित गारे हिरा में चले जाते। वहां आप तन्हाई में इबादत करते, तफक्कुर करते और अपने रब से रहनुमाई मांगते। रमज़ान का महीना था, बरकतों और रहमतों का महीना। उसी पाक रातों में से एक रात जब हर तरफ गहरी खामोशी थी, आसमान से एक नूर उतरा। वो कोई आम लम्हा नहीं था, वो इंसानी तारीख का सबसे अहम मोड़ था। गारे हिरा की तन्हाई में अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। ये पहली मुलाकात थी, एक नबी और फरिश्ते के दरमियान। वो लम्हा ऐसा था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल देना था। उस रात की खामोशी में एक आवाज़ गूंजी, इक़रा। यही वो लफ्ज़ था जिससे कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा यानी पढ़ो, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। ये जवाब आपकी सादगी और सच्चाई का सबूत था। आप उम्मी थे, यानी आपने किसी से पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। मगर अल्लाह की हिकमत कुछ और थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाया और फिर दोबारा कहा, इक़रा। फिर वही जवाब, तीसरी बार भी यही हुआ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो आयतें सुनाई जो इंसानियत के लिए हमेशा की रहनुमाई बन गईं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सिर्फ 5 आयतें थीं, लेकिन इन 5 आयतों में इल्म, तालीम और इंसानियत का पूरा पैगाम छुपा था। सबसे पहली वही में ही इल्म का जिक्र हुआ। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम की बुनियाद तालीम और समझ पर रखी गई। रमज़ान का महीना इसी वजह से ख़ास है, क्योंकि इसी में कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। उस रात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर लौटे। आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। आपने सारा वाक़या बयान किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्ते निभाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और सच्चाई पर चलते हैं। यहीं से नबूवत का सफ़र शुरू हुआ, एक ऐसा सफ़र जो 23 साल तक चला और जिसमें कुरान मुकम्मल तौर पर नाजिल हुआ। गारे हिरा की वो रात सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं थी, बल्कि ये इंसानियत के लिए नई सुबह थी। उस एक लफ्ज़ इक़रा ने दुनिया को जगा दिया। इस वाक़ये से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला सबक, इल्म की अहमियत। कुरान की शुरुआत ही पढ़ने से हुई। इसका मतलब ये है कि मुसलमान की पहचान इल्म से है, समझ से है, तफक्कुर से है। दूसरा सबक, तन्हाई में रब से जुड़ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार करते थे। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भी हमें कुछ लम्हे ऐसे निकालने चाहिए जब हम अपने रब से बात करें, अपने दिल को साफ़ करें और अपनी गलतियों पर गौर करें। तीसरा सबक, रमज़ान की असली रूह। रमज़ान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, ये कुरान से जुड़ने का महीना है, अपने अंदर बदलाव लाने का महीना है और रहमतों को समेटने का महीना है। सोचिए, अगर उस रात वही नाजिल ना होती तो शायद इंसानियत आज भी अंधेरों में भटक रही होती। 5 आयतें, लेकिन असर पूरी दुनिया पर। आज जब हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये वही महीना है जिसमें अल्लाह ने इंसानियत को सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया, कुरान करीम। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसे राह भी दिखाता है और मदद भी देता है।
رمضان کو صرف رسم نہ بنائیں، اسے علم، تلاوت اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ غار ہرا کی اس خاموش رات سے ہی انسانیت کی اصلی روشنی شروع ہوئی تھی۔